भक्तों, श्री कृष्ण कंस मारने के बाद द्वारका जा चुके हैं और भगवान ने ब्रजमंडल में जितनी भी लीला की हैं तब तक भगवान का नाम श्री कृष्ण है। अब भगवान द्वारकानाथ रणछोड़ के नाम से जानने लगे हैं। आज द्वारका में भगवान के साथ में दुखद घटना घटी। द्वारका में सत्राजित को गुफा में एक सैमंतक मणि मिलती है और कृष्ण कहते हैं कि यह राजकोष का धन है, आप इसे महाराजा उग्रसेन को दे दें। वो नहीं माना। उसने सुबह ही प्रातःकाल अपने भाई प्रसेन को जंगल की गुफा में छुपाने के लिए भेज दिया। प्रसेन दुर्भाग्यग्रस्त था। सैमंतक मणि किसी के लिए सौभाग्यशाली होती है, लेकिन उसके लिए वह काल बन गई। घोर जंगल में शेर के शिकार हो गए। अभी जो मणि थी वो वस्त्र सहित शेर के पैर में उलझ गई। शेर 3 टांगों से प्रसेन के घोड़े की तरफ दौड़ता है। वहाँ जाकर देखता है एक विशाल रीछ पहले से ही खड़ा था। वह उस घोड़े की परिक्रमा में लीन था। 2 विशाल वन्यजीवों में घनघोर युद्ध हुआ। अंत में रीछ को सफलता मिल गई। रीछ ने शेर के दोनों आँखों को और उसका हाल बेहाल कर दिया। जब वो अंधा हो गया, रीछ ने देखा ये हाथ पैर उधर उधर फेंक रहा है। तब उसे अपने गुफा का ध्यान आया। सुधा से व्याप्त गुफा की ओर चल दिया, जहां उसकी कन्या जाम्बती फल बेर आदि उनकी अनुपस्थिति में बटोर कर रखती थी। अब उसने सत्राजित ने नगर में हल्ला कर दिया
कि श्री कृष्ण जी ने मेरी मणि को चुरा लिया है। भगवान कलंक मिटाने के लिए बलराम जी की सलाह से घोर जंगल में जाते हैं। साथ में सभी पूर्ववासी होते हैं। सभी पूर्ववासी दरवाजे पे रुक जाते हैं और भगवान गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान का उस रीछ से 12 दिन तक युद्ध होता है। उसके बाद उसकी पुत्री जाम्बती कहती है, अभी यहाँ जंगल में मेरा कोई धनी धुरी नहीं है, आप मुझे अपने साथ द्वारका ले जाएं। उसके बाद श्री कृष्ण ने सैमंतक मणि और जाम्बती के साथ द्वारका में प्रवेश किया। सैमंतक मणि अब भगवान सत्राजित को लौटाना चाहते हैं। इसके लिए भगवान ने उग्रसेन को सिंहासन रूढ़ कर नगरवासियों को बुलाकर, मंत्री आज सभी उपस्थित थे और उसी सभा में सत्राजित को स्वागत के साथ बुलाया गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे सत्राजित, आप सप्ताह के अटूट भक्त हैं, आपकी आस्था है, मणि पर पहले आपका अधिकार है, मगर आपसे एक भूल हो गई। आपने मणि को द्वारका से बाहर भेज दिया और अपने प्रिय भाई प्रसेन से हाथ धोना पड़ा और मेरे ऊपर भी कलंक लगाने की अशोभनीय काम आपने किया है। यह कहकर श्री कृष्ण ने मणि को सत्राजित को देने के लिए हाथ बढ़ाया। सत्राजित थोड़ी देर रुक गया। सत्राजित बोला, आप धन हैं वसुदेव पुत्र, आपने बलशाली रीछ को वध किया है। नागरिक होने के नाते राजकोष के प्रति मेरा भी कर्तव्य बनता है। स्वेच्छा से मणि महाराजा उग्रसेन को कोष में दान दे दी और प्रायश्चित के रूप में सभा को साक्षी बनाकर कहा कि उस प्रायश्चित स्वरूप मैं अपनी रूपवती कन्या सत्यभामा को आपकी पत्नी के रूप में प्रदान करता हूँ। और ये जो सैमंतक मणि है, इसे आप
सत्यभामा का दहेज समझें। इतना कहकर सिंहासन के पीछे सिर झुकाकर बिना किसी शब्द के बोले वो सभाघर से बाहर चला गया। तो यमुना भक्तों, आगे की कथा आपको क्रमबद्ध सुनाते रहेंगे।